कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वला यग़्तब बादुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्यों? अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, इतनी नापसंदीदा, इतनी ही ये बुरी और इतनी ही मकरूह चीज़ है गीबत करना कि जैसे कोई इंसान अपने सगे भाई का गोश्त खाकर, जो फौत हो चुका है, उस भाई का गोश्त अपने मुंह में चबा रहा हो, जितना कोई शख्स ये पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजूरात में कि इस कदर ही नापसंदीदा अमल है किसी भाई की इज़्ज़त को नोचना, किसी भाई की इज़्ज़त को उछालना। रहमत कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, आपको मालूम है गीबत कहते किसे हैं? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को जवाब मिला, अल्लाह के रसूल आप जाने, आपका रब जाने। कहा गीबत यह है कि ज़िक्रू का अखा का बिमा यकरा, ऐसा सच, फिर सुनिए, ऐसा सच कि जो आपके किसी भाई के बारे में है और भाई नापसंद करता है कि वो किसी को मालूम हो जाए। यानी आपके पास किसी का राज था, आपके पास आपने किसी दोस्त की ऐसी बात थी जो लोगों के सामने वो चाहता नहीं है कि पेश की जाए, आप ऐसी बात को जिक्र कर दें। मेरे नबी ने फरमाया जो सच है लेकिन वो बंदा नापसंद करता है, ये गीबत होती है। साहबा ने पूछा, जैसे हमारे जहन में अभी आ रहा होगा, अल्लाह के रसूल, साहबा इकराम ने पूछा कि अगर वो चीज़ उसमें मौजूद हो जो ऐब मैं बयान कर रहा हूँ उसमें मौजूद हो तो फिर क्या होगा? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तो ऐब मौजूद हो तो फिर तो गीबत है, लेकिन अगर वो ऐब मौजूद ना हो और आप बयान करें, ये बहतान बनता है, ये बहतान बनता है, और बहतान की शरन बहुत बड़ी और सख्त सज़ा मुकर्रर की गई। बहरहाल गीबत ये है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को डी वैल्यू करे अपनी बातों में और उसकी सच्चाइयों को बयान करके। अब सवाल पैदा ये होता है, इसकी वजाहत के लिए मज़ीद मैं एक वाक़या बयान करने के बाद फिर इसकी तफसील में आता हूँ। रहमत कायनात आका अलैहिस्सलाम अपने घर में हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अपनी सोतन और नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सुफ़ैया, जिनका कद थोड़ा सा छोटा था, उनके कद पर एक इशारा करती हैं, इशारा कसती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लक़द कुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहर लमज़जतहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तूने एक ऐसा जुमला बोला है आयशा, आपने एक ऐसा जुमला बोला है कि अगर ये जुमला दरिया के साफ़ पानी में डाला जाए तो वो भी खारा हो जाए, कड़वा हो जाए, इस कदर कड़वा जुमला बोला है। गीबत यही है, यानी उनका कद छोटा ही था। हमारे यहाँ लोग नाबीना ही होते हैं, हमारे यहाँ लोगों के आज़ा कटे हुए ही होते हैं, जिनकी हम वो हकीकत है, उस हकीकत को इस अंदाज से जिक्र करना कि उसकी बेइज्जती हो, यही गीबत है। एक शख्स में एक ऐब मौजूद है, आप उस ऐब को, उसकी तहकीर और उसकी तनकीस के लिए ज़िक्र करें, अल्लाह को ये गवारा नहीं है, जिसने इज़्ज़तों की तकसीम अपनी मंशा से कर रखी है कि आप कौन होते हो, आप किसी को इस दुनिया में डी वैल्यू करने की कोशिश करो। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देना और इज़्ज़त ले लेना वापस, ये अल्लाह का हक है, ये इंसानों का हक नहीं। और ये सोचना चाहिए कि गीबत हम करते क्यों हैं, यानी इतनी बुरी चीज़, इतनी गलीज़ शय इंसान क्यों करता है और इतनी बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी मिकदार में हो रही है, ये क्यों होती? अव्वलन तो हम किसी शख्स से नाराज़ हों, किसी शख्स के बारे में हमारे दिल में कोई ऐसा जज्बा हो जो कोई अच्छा जज्बा नहीं है, तो लोग फिर उसकी अच्छाइयों या उसकी मालूमात जो हमारे दिल में हैं या उसके बारे में जो भी हमारे इल्म में चीज़ें हैं उसको बयान करके उसको डिवैल्यू करने की कोशिश करते। या फिर अक्सर देखा गया है कि अपनी बुराई के आम होने के डर से जो शख्स इनोसेंट है उसको पहले ही बुरा बना दिया जाए ताकि उसके जुमले लोग उस पर एतबार ना करें। या फिर ये भी देखा गया है कि हम किसी जुर्म को बयान करते हुए जानबूझकर अपने किसी भी सोच के तहत जानबूझकर कोई जुर्म बयान कर रहे हैं तो उसमें किसी इनोसेंट को शामिल कर दें, जो किसी ऐसे बंदे को शामिल कर देंगे जो बंदा उस जुर्म में मुलव्वस नहीं था, हमें मालूम है मुलव्वस नहीं था, लेकिन हम खुद से शामिल कर देते हैं क्योंकि हमने कुछ अपना इनाद लेना होता है। और इसमें एक और बात बड़ी अहम ये है कि हम अपने आप को बड़ा करने के लिए महल्लों की लड़ाइयाँ, देहातों की लड़ाइयाँ,
जमातों की लड़ाइयाँ, सियासी जमातों की लड़ाइयाँ अपने आप को बड़ा करने के लिए और दूसरे को छोटा करने के लिए हम उसमें या तो ऐब तलाश करते हैं या फिर अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसका ढंढोरा पीटते हैं। ये गीबत की बदतरीन किस्मों में से है। और आजकल के दौर में अगर देखा जाए, आजकल के दौर में एक बहुत ही बड़ा सैलाब आ चुका है इस गीबत का, और वो ये है कि मनपसंद के मीडिया से उसको मुफादात देकर अपने किसी दुश्मन को उसकी इज़्ज़त को उछलवा देना। ये हमने देखा है और हम देखते हैं। पारसा लोग इसीलिए सियासत के ईवानों में कम नज़र आते हैं। और इसी तरह आखिरी बात इस ज़मन में कि हम क्यों करते हैं वो ये है कि शौक़ के साथ वक़्त गुजारी के लिए ख़वातीन में आम ये आदत है, अब तो खैर से मर्दों में बड़ी हो गई है, कि शौक़ के साथ वक़्त गुजारी, टाइम पास करने के लिए बातें करना शुरू कर दी और हद कर दी लोगों की गिबतें करते हुए। याद रखिए इसकी संगीनी ये है कि रहमत कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा शख्स जो किसी की गिबत करता है, जिसकी वो गिबत कर रहा है, इसके नामा अमाल से, इसके अकाउंट से नेकियां निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देते जाते हैं और बिल आखिर इसके पास कुछ बाकी नहीं बचता। और हमें इस बात से एहतियात के साथ गुज़रना है, इस बात को अपनी ज़िंदगी में गीबत के अमल को ख़त्म करना है। और इसके लिए मैं एक आपको नुस्खा भी और मुख्तलिफ़ तरीक़े भी अर्ज़ करता हूँ। हमें अपने तमाम फ़ारिग़ औक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मसरूफ़ करना चाहिए। इंसान हमेशा फ़ारिग़ वक्त में ही ऐसी हरकतें करता है। नमाज में दिल लगाएं, यही एक मोमिन का और एक मुसलमान का शेवा है। और इसके साथ साथ गीबत पर जो वईदें आई हैं, अपने भाई का गोश्त खाएगा वो शख्स, ऐसी बुराई है गीबत, ऐसे कि जैसे एक बंदा अपने भाई का गोश्त खा रहा हो। जितना ये नापसंदीदा है, इस बात को ज़हन नशीं रखना। फिर ये बात कि मेरी नेकियां उस बंदे के पलड़े में चली जाएंगी। फिर ये बात कि ये अकबरुल कबायर में से है, बदतरीन जराइम में से है। ये गीबत की वईदें हैं। इंसान को ये भी दिल दिमाग में रखनी चाहिए। इंसान के अंदर एहसास पैदा होगा कि मैंने ये हरकत नहीं करनी। और फिर हमें एहसास जवाबदेही रखना चाहिए कि एक दिन एक रब के सामने पेश होना है जो इज़्ज़तों का असल मालिक था। हम तो दुनिया में लोगों की इज़्ज़तें और पगड़ियाँ उछालने में मसरूफ़ रहे। असल हाकिम, असल मालिक, असल खालिक, उसके दर पर पेश होकर इन सारी इज़्ज़तों और उछली हुई पगड़ियों का और एक इंसान की जो डिग्रेडेशन की है, इसका हमने जवाब देना है। इस एहसास जवाबदेही। और फिर दुनिया में ऐसा शख्स जो गीबत करता है वो दुनिया में भी बाइज़्ज़त नहीं रहा करता। हमेशा किसी ना किसी वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी, इस दुनिया में उस बंदे को भी जलील करते हैं। वो दुनिया की निगाह में हल्का पड़ जाता है कि ये बंदा तो इतना अच्छा इंसान ही नहीं है, जो अपनी ज़ुबान से हमेशा नक्स और ऐब ही बयान करता रहता है। तो ये दुनिया के अंदर एक जो अंजाम है, इसको भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ उसवा ये है कि वो तो एक गैर मुस्लिम के लिए जो फोत भी हो गया था उसकी इज़्ज़त करते हुए खड़े हो जाते थे। और मैं एक मुसलमान के लिए जो कि मुवहिद भी है, ज़िंदा भी है, मेरे साथ हुकूक व फ़राइज़ का उसके साथ ताल्लुक़ भी है मेरा, तो मैं उसकी जब इज़्ज़त उछालूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ज़रूर पकड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब को गीबत से बचने, अपने मुसलमान बहन भाइयों, दीगर इंसानों की इज़्ज़त करने और इंसानियत को इज़्ज़त देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।